नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो हम कर रहे हैं सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। सो किसी पर्सन की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से अब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और अब आप जानना चाह रहे हैं कि अपने आप को हील कैसे करें, लाइफ में ग्रो कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें। तो आप ये रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। हम रीडिंग कर रहे हैं आज एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं और अब आप जानना चाहते हैं हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आप ये रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये रीडिंग्स अगर आपके सामने आ रही हैं तो यहाँ से कुछ गाइडेंस है, कुछ मैसेजेस हैं तो जो आप तक पहुँचना चाहते हैं। सो एक्वेरियस, कुंभ राशि, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स। हमें मिल रहा है मेच्योरिटी एंड वी हैव स्ट्रेस। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बहुत ही किसी क्लोज पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी ही लाइफ में, अपनी ही स्पेस में कि एवरीथिंग इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, आप बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेस कि किसी ऐसे पर्सन ने आपको डिच किया है, किसी ऐसे पर्सन ने आपको चोट पहुँचाई है, तकलीफ़ पहुँचाई है, जिनके लिए आप हमेशा से अवेलेबल रहे हैं, राइट। ओके, हमें मिल रहा है मेच्योरिटी का कार्ड। लेट अस फाइंड आउट मोर कि हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। लेजीनेस वी हैव फाइटिंग, वी हैव हीलिंग, वी हैव इनोसेंस। डेफिनेटली आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। वी हैव पेशेंस, ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में जो आपने नहीं सोचा था, जिसके बारे में, जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी और बिल्कुल आपके पाँव के नीचे से ज़मीन हट गई है, खिसक गई है, ये दिख रहा है यहाँ पर। थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं लगा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, अब अपनी लाइफ में अपने आप को हील करने के लिए थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको यूज़ करनी होगी। मेच्योरिटी के साथ में खुद के साथ में इंटरेक्ट करना होगा, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना होगा, थोड़े से पेशेंस के साथ में, थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ में। डेफिनेटली हमें पेशेंस का भी कार्ड मिल रहा है। थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने ज़रूरी हैं। हीलिंग का कार्ड मिल रहा है। ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके हार्ट चक्रा में, आपके थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे, सेक्रल चक्रा पे भी कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस हैं। साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। लेकिन मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, तो एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आप में बहुत चिड़चिड़ाहट आ गई है, आपके अंदर थोड़ा सा आपका एंगर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होने लगे हैं, या लोगों के साथ में आपकी झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कलीग्स हों। तो ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए।
साथ ही साथ आपका दिल, आपका दिमाग दोनों एक जगह पर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, और दोनों के बीच में भी लगातार कांस्टेंट फाइटिंग चल रही है। आप बिल्कुल भी शांति से नहीं है, बिल्कुल भी पीस में नहीं है। भले आप दुनिया के सामने कितनी भी लेजी एनर्जीज, या आप शांति से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया के लिए है। खुद के आपके मन के अंदर घमासान युद्ध चल रहा है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉकेजेस होने की वजह से, पेन होने की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से अब मुझे दिख रहा है कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ लोगों के ऊपर भी बिलीव नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में आने दीजिए, उनको आप रोक रहे हैं, ठीक है। भले आपके आप एकदम इनोसेंट हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव है, प्योर एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपके साथ में ये एक हार्श एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं। लेकिन इतने से दुनिया एंड नहीं हो जाएगी। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। पेशेंस का कार्ड आ रहा है, अपने आप को ग्रो करने के लिए सोचिए, अपने पॉजिटिविटी के बारे में, अपने बारे में, खुद के सोल डेवलपमेंट के बारे में, खुद के डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं सोच रहे। आपकी एनर्जीज मुझे अभी भी पास्ट में स्टक दिख रही है, जिसकी वजह से भी हीलिंग का हमें कार्ड मिल रहा है कि पास्ट की एनर्जीज में आप स्टक हैं। प्रीवियस जो हो गया है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो स्ट्रेस आया आपकी लाइफ में, अभी भी आपका मन वही उलझा हुआ है, वही अटका हुआ है। तो ये एनर्जीज में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने साथ में पेशेंस के साथ में डील करिए, खुद के साथ में पॉजिटिव होने के साथ डील करने की ज़रूरत है आपको। मैच्योरिटी का कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में अच्छा है, ब्राइटनेस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो इनोसेंट एनर्जीज में आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, सो समटाइम्स इट इज़ ओके, समटाइम्स इट इज़ नॉट ओके। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पेन, ये सफरिंग से अब आपने ना अपने गार्ड्स खड़े कर लिए हैं कि अगर आपको कोई कुछ भी कह दे, आप तुरंत ही उसके ऊपर यू नो या तो आप गुस्सा हो जाते हैं, या आप उसको कुछ कह देते हैं, या आप तुरंत ही क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, या गुस्से से बात करना शुरू कर देते हैं, या गुस्से से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप बच बच कर चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब आप एक तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड करके चल रहे हैं, लेकिन वो सेफ गार्डिंग में आप जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो अच्छी बातें आ रही हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। जब तक आप इनको हील नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी कोई अगर आपकी लाइफ में है, फेमिनिन एनर्जी के साथ में हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की सोल के डेवलपमेंट के लिए, खुद के मन की शांति के लिए, खुद की अवेकनिंग के लिए, खुद की जागरूकता होने के लिए। सो ये चीज़ों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल लेजी एनर्जीज में हैं। समवेयर आई फील कि थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, लेकिन डोंट गिव अवे। ऐसे ही चीज़ों को छोड़ ना दें, ऐसे ही चीज़ों को गिव अप ना कर दें। ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही मैं ये कहूँगी, एक एक मैसेज और है यहाँ पर, और वो ये है कि अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके चल रहे हैं अभी भी, ओके, तो यहाँ पर एक अलर्ट है, एक अवेयरनेस है, रेड फ्लैग है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके अच्छाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पर दो मैसेजेस हैं, एक जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है सभी के लिए, एक मैसेज ये है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको कि कहीं आपकी लाइफ में आपके इनोसेंस का कोई फ़ायदा ना उठा रहा हो, ओके। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, अपने बारे में, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किन काम
प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग्स XYZ, आपकी लव लाइफ XYZ। सो डिटेल में आप जिसके साथ में बात करते हैं या अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, जो भी आपके ये पर्सन है, कोई एक व्यक्ति आपको स्ट्रेस पहुंचा रहा है ऑलरेडी। ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है। ओके, सो मैच्योरिटी से इस इंसिडेंट को, इस चीज़ को आपको डील करने की ज़रूरत है। आपको बताना नहीं है कि आपको करना क्या है, लेकिन अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश ज़रूर करनी है आपको। सो ये सेकंड मैसेज है। सो चलिए देखते हैं और क्या हमारे पास में मैसेजेस आ रहे हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। हम लेंगे 2 कार्ड्स। और हमें मिल रहा है, इफ़ आई वॉन्ट टू फील सपोर्टेड आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ। सो खुद को सपोर्ट करना है। मैंने आपको कहा ना कि खुद को ही बूस्ट करना है आपको। धीरे धीरे ही चीज़ें सेटल होंगी, लेकिन खुद को बूस्ट करना है आपको, खुद को सपोर्ट करना है। कोई और सपोर्ट करे या ना करे, ना किसी की सपोर्ट की हमें इंतज़ार करना है या वेट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें तो खुद को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड मैसेज हमें मिल रहा है, I let my intimate relationship be my greatest learning devices for spiritual growth and healing. Okay, so जो भी आपके relationships हैं, ठीक है, उनसे, और मैं समझती हूँ कि हर एक रिलेशनशिप हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाहे वो मदर डॉटर हो, चाहे वो मदर फादर हो, चाहे वो सिबलिंग्स का रिलेशनशिप्स हो, बच्चों का रिलेशनशिप्स हो पेरेंट्स के साथ में, कपल्स का रिलेशनशिप्स हो, स्पाउस का रिलेशनशिप हो एक दूसरे के साथ में, आपका रिलेशनशिप आपके कोवर्कर्स के साथ में, आपके बॉस के साथ में। तो हर एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बहुत कुछ सिखाता है। तो मैसेज ये है कि आई लेट माई इंटीमेट रिलेशनशिप्स बी माई ग्रेटेस्ट लर्निंग डिवाइसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो करने में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी लेसन्स आप सीख सकते हैं या जो भी लेसन्स आपको मिलने चाहिए, वो आप अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आपके हर रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करें, वहाँ से सीखें, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप किस तरीके से है, किसके साथ में क्या हो रहा है, खुद का भी रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं उनके एक दूसरे के रिलेशनशिप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और आपकी हीलिंग के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।